नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। लोधी राजपूत समाज के गौरव लोधी राकेश राजपूत फिल्म अभिनेता के आगरा आगमन पर किया आगरा के समाजसेवी संगठन अधिवक्ताओं ने भव्य स्वागत। आपको बता दें कि लोधी राकेश राजपूत समाज के गौरव लोधी राकेश राजपूत फिल्म अभिनेता पूर्व एपीएस किसान पुत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का आगरा आगमन पर फूलमाला बुके देकर किया भव्य स्वागत। सामाजिक संगठन क्षत्रिय लोधी राजपूत युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी राजपूत उर्फ राजाराम लोधी, वरिष्ठ अधिवक्ता लोधी पूरन सिंह राजपूत, प्रत्याशी उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग महासभा पदाधिकारी की उपस्थिति में फिल्म अभिनेता किसान पुत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोधी राकेश राजपूत का समस्त पदाधिकारियों एवं अधिकारी रहे लोधी राकेश राजपूत ने कहा कि मुख्य संरक्षित के रूप में क्षत्रिय लोधी राजपूत युवा महासभा के द्वारा समस्त लोधी राजपूत समाज को लोधी राजपूत टाइटल के साथ जोड़ने एवं शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने एवं अंधविश्वास, आडंबर, पाखंडवाद से मुक्त एवं शिक्षायुक्त समाज निर्माण हेतु समाज जागरूक कर उचित मार्गदर्शन एवं संरक्षण प्रदान करेंगे। इस दौरान डॉक्टर लोधी अशोक राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय महासचिव लोधी नरेंद्र राजपूत, एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी मनोज राजपूत, एडवोकेट राष्ट्रीय महासचिव लोधी धनवंतरी राजपूत, एडवोकेट राष्ट्रीय सचिव बॉबी राजपूत, एडवोकेट नरेंद्र नंदाभाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद क्रांति पार्टी कार्यक्रम संयोजक इंजीनियर लोधी देव राजपूत, यशपाल लोधी, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीएस न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं लोधी राकेश राजपूत, फिल्म एक्टर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। आज आगरा आए। आगरा में आकर आपका स्वागत सत्कार हुआ, उसके बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे छोटे भाई क्षत्रिय लोधी राजपूत युवा महासभा के अध्यक्ष बॉबी राजपूत जी ने मुझे आमंत्रित किया था और उन्होंने अपने संगठन का मुझे मुख्य संरक्षक बनाया। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे सामाजिक संगठनों को और मदद की जाए, जिससे एक और एक होकर 11 का काम करें हम लोग। इसी उपलक्ष्य में, इसी प्रोग्राम में मैं आगरा आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी टीम से मिलकर। मेरे साथ बैठे हैं पूरन सिंह राजपूत जी, जो समाज सेवा के नाम से ही जाने जाते हैं। उनका भी मैं आभार करता हूं, उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया, स्वागत किया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आगरा? आप इतने लोगों से मिले और लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने अभी समाज के लोगों से अपील की है कि सबसे पहले आप एक टाइटल बना लीजिए और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव का बड़े दिल से और गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने ये प्रण लिया, संकल्प लिया कि हम सब लोग, हम तो लिखेंगे ही और समाज के हर वर्ग के आदमी को लोधी लिखने के लिए आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। इससे लोगों को इससे समाज का क्या क्या फायदा हो सकता है? इससे बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे अभी जनगणना होनी है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जनगणना करा रही है, बात कर रही है, तो हमारे समाज में हमारी जनसंख्या हमारे देश में लगभग 10 करोड़ के करीब है, लेकिन हमारे समाज का एक टाइटल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टाइटल लिखते हैं।
इसलिए मैंने निवेदन किया कि एक टाइटल होगा तो हमारी जनसंख्या पहचान में आएगी कि हमारे देश में हमारी जनसंख्या कितनी है। उसके आधार पर, उसकी भागीदारी पर हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा और इसी के लिए हम चाहते हैं कि एक टाइटल बन जाए हमारा। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। राजपूत एडवोकेट, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधमंच अपना दल है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमारे समाज के प्रतिष्ठित और हमारे समाज के अभिनेता श्री राकेश लोधी को राष्ट्रीय सचिव बनाया है। इस पर हम सब लोगों ने आगरा आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया और सभी समाज ने ये घोषणा की है कि हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे और आने वाले समय में उनको हम सांसद और मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे कि राकेश राजपूत जी, लोधी राकेश राजपूत जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया, समाज को जागरूकता के लिए बहुत सारी चीजें समझाई और कहा कि लोधी जितनी भी अपना जो समाज है वो अपने नाम के आगे लोधी जरूर लिखे, जिससे कि जनगणना में और बहुत से फायदे लोगों को रहेंगे और आपसी में ये और आपस में ये सारी चीजें पता चलेंगी कि आप किस समाज से हैं और समाज एकजुट होने का काम करेगा लोधी नाम से। और इसी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं नंदा भाई हैं और जिनका हम स्वागत करेंगे। तो स्वागत है जी आपका। जी, जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे अभी? पहले नंबर तो समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं। राम राम, सलाम, ये सब कहना बंद करो, सिर्फ जिंदाबाद बोलो। आपका नाम क्या है? आपके चैनल का नाम क्या है? GF न्यूज आगरा। हाँ, GF न्यूज। आपका नाम? मेरा नाम अशोक राजपूत। अशोक राजपूत। मान लो जैसे अशोक राजपूत जी आप मुझे मिले कहीं, मैंने कहा अशोक भाई जिंदाबाद, आपने कहा नंदा भाई जिंदाबाद। तो जब हम एक दूसरे की जिंदाबाद लगाएंगे तब समाज, कौम, देश जिंदाबाद होगा। हम जिंदाबाद करना चाहते हैं। मान लो राम राम कहने लगे, राम का उल्टा शब्द निकालिए, क्या हो गया? मरा। तो हम कह रहे हैं भैया मरा, वो कह रहा हाँ मरा। तो हम मरे मरे नहीं हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं। हमने कहा सलाम, सलाम का उल्टा शब्द निकालिए, मैं लाश। वो कहेगा मैं लाश, मैं लाश। तो हम लाश नहीं हैं। इसलिए हमने कहा कि जिंदाबाद कहिए। समाज को, चाहे देश को, चाहे राष्ट्र को जिंदाबाद रखना है तो अपने समाज के लिए जिंदाबाद कीजिए। जो हर कौम जाति के जो उसके हिसाब से लगा रखा है लोगों ने, धर्म मजहब के नाम से जो बांट रखा है, उसे यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जिंदाबाद कहने से धर्म से हटकर आप एक दूसरे की प्रशंसा करें। देखिए, हम नेता लोग हैं, पैसा देके अपनी जिंदाबाद करवाते हैं। आप अपनी जिंदाबाद क्यों नहीं करना चाहते? ये बताओ ना मुझे। जितना कोई नेता देखा उसने कहा कि मेरे लिए राम राम बोलिए, पैसा देता है कहला मेरी जिंदाबाद बोलिए। मान लीजिए राकेश भैया ये भी चाहते हैं जिंदाबाद हो, अब कहें राकेश भैया राम राम, सारे कहेंगे तो वो अजीब हो जाएगा। सब जितने जो राम राम वाले नेता वो भी कहते हैं साहब मोदी जी कहते हैं जिंदाबाद कहो हमारी, ठीक है ना। वो तो नहीं कहते कि मोदी जी राम राम कहो, गलत, मोदी जी जिंदाबाद। तो सारे नेता जिंदाबाद चाहते हैं, इसलिए बजेगा नेताओं की सबकी जिंदाबाद हो रही है और पब्लिक की मुर्दाबाद। पब्लिक को मार रहे हैं लोग। तो हमें अपनी जिंदाबाद करनी पड़ेगी, तब ये राष्ट्र, देश, समाज, कौम, खेत, कल्याण हमारा जिंदाबाद रहेगा, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। और सबसे बड़ी समाज की बात है कि हम लोग शिक्षा की ओर ध्यान दें, स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान दें, रोजगार की ओर ध्यान दें, बहन बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान दें, और जो निरंतर जो बढ़ रही महंगाई है हमारे देश के अंदर, इस पर कहीं ना कहीं एकजुट होकर हम विरोध करें इसका, जिससे हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी इसका फायदा मिले। क्योंकि हम लोग जब लोकतंत्र हमारा किस लिए, लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है और हम सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का भी। ये पूरन सिंह राजपूत जी हैं, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ हैं, काफ़ी दिनों से संघर्ष करो, अब भी कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जीत के लिए अपने आश्वस्त हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूँ कि जीत के लिए आश्वस्त क्यों, आप जीतें। चुनाव हमारा जो सहयोग होगा, सपोर्ट होगा, हम करेंगे, दिल्ली में बैठ के भी करेंगे। और भी हमारा कोई भाई आए, बॉबी राजपूत जी ने बुलाया राकेश भाई जी को, हैं, और तो यहाँ इनके स्वागत में मैं इनके साथ आया था किसी शादी में, तो ये कह लगे भैया चलना, तो मैं भी आ गया। इस बहाने राजपूत जी से मुलाकात हो गई, आपसे मुलाकात हो गई और समाज के सभी बंधुओं से मुलाकात हो गई। सारे कैसा लगा आपको आगरा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, समाज के लोग हैं, अब तो खून है, खून तो एक ही होता है। कहीं ना कहीं हम आपस में देखेंगे और आपस में बात भी करेंगे तो हम कहीं ना कहीं रिश्तेदार निकल आएंगे, चाहे दूर की रिश्तेदारी हो, पास की, कहीं, क्योंकि ब्लड तो एक ही है।
तो रिश्तेदारियां निकल जाती है। और समाज के लिए यही तो, जैसे राकेश भाई ने कहा कि हम लोधी लिखेंगे, ये लिखेंगे, हम भटक भी जाएंगे तो हमें विश्वास होता है कि हमारा खून है, इनसे भाई मदद ले सकते हैं, चाहे भूखे हों, चाहे ठहरने की व्यवस्था हो, चाहे कहीं से भी। तो भारत में लोधी समाज तो देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि आज की स्थिति में ये है कि जो जंगल जाति निकल के आई उड़ीसा में, ठीक है ना, तो मतलब जनजातियों में भी, जो जंगलों में भी लोधा जनजाति के लोग निकले उड़ीसा में। तो बहुत सारे हैं, राजा हैं, बाप हैं इस देश के। और हम अगर जिस दिन ये समझ गए कि देश हमारा है, तो हम उस दिन देर नहीं लगेगी देश का राजा बनने में भी। हम सबको एकजुट होकर राजा बनना है, उसी मानसिकता से काम करना है। युद्ध कौशल में कामयाब हो, पढ़ने में कामयाब हो, शिक्षा में कामयाब हो, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, मगर मेहनत करने में कामयाब होना चाहिए। काम करने में कोई बुराई नहीं। अरे आपको नाली भी साफ करनी पड़े, करिए, समझे, भीख मत मांगिए। बस ये समझिएगा कि भीख मांगोगे तो वहीं समाज और कौम का नाम डूब जाएगा। आप मेहनत करिए।